गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो वर्ड्स जो होते हैं, शब्द जो होते हैं जिससे हमारे सेंटेंस बनते हैं, और शब्द जो हम हमारे कन्वर्सेशन में आता है, जब हम एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो हमारे जो पर्सनालिटी है, हमारी पर्सनालिटी शो करती है हमारे वर्ड से कि विच टाइप ऑफ द वर्ड्स वी आर यूजिंग ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन and what is the meaning of the words and which type of the words is we are providing during the conversations. So it is a very important. दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है हमारे व्यक्तित्व को दूसरों के सामने उजागर करने का, कि हम किस व्यक्तित्व से बिलोंग करते हैं, हमारी समझ, हमारा बोध, हमारा अंडरस्टैंडिंग कितना बोधपूर्ण है और कितना अज्ञान जनित है। तो आज हम इसी को समझते हैं। दोस्तों, हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे वर्ड आते हैं जो हमें डेली यूज़ में काम आते हैं। जैसे हर व्यक्ति, देखिए, हम मनुष्य अपने आप को धर्म से जोड़ लेते हैं। धर्म के से जब जोड़ते हैं तो हमारे साथ हमारे सब वर्ड आते हैं कि मैं धार्मिक हूँ, मुझे विश्वास है, मुझे आस्था है, मुझे श्रद्धा है, मेरी मान्यता है, मेरी परंपरा है, मेरी कल्पना है, मेरी धारणा है, मेरा रीति रिवाज है। यानी ऐसे तमाम वर्ड्स जो होते हैं, जैसे, और हम धर्म के क्षेत्र में देखें तो हमारे सामने आता है अंधविश्वास, पाखंड और पाप पुण्य, अच्छा बुरा। ये सब जो वर्ड्स जो होते हैं, कामनाएं, इनका वास्तविक मीनिंग क्या होता है? ये वर्ड्स जब हम यूज़ करते हैं अपने किसी कन्वर्सेशन में, तो ये वर्ड्स ही हमें बताते हैं कि हम कितना इन वर्ड्स के बारे में ज्ञान रखते हैं। तो दोस्तों, ये जो वर्ड्स होते हैं ये हमारे जीवन के व्यक्तित्व को निखार लाते हैं, क्योंकि जब हम यूज़ करते हैं और हम इन वर्ड का जब बिल्कुल इनवर्डली यूज़ करते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसी श्रद्धा भाव आता है कि हम कुछ करने जा रहे हैं। जब हम इन सब चीज़ों का एक आंतरिक बोधपूर्ण यदि हम उपयोग करते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसी एनर्जी आती है, एक ऐसा बोध जागृत होता है कि स्वतः ही हमारे से वर्ड्स ज्ञान स्फुटित होने लगता है। उसी के केंद्र को हम सत्य का केंद्र बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम समझते हैं। जो मेन प्रमुख जो वर्ड्स है जो हमारे जीवन में हमेशा काम आता है और लोग एक दूसरे को उसी आधार पे रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि जो हमारी श्रद्धा, विश्वास और आस्था, ये तीन वर्ड को हम समझने की कोशिश करते हैं आज। ये विश्वास एक ऐसा शब्द होता है, विश्वास का मतलब होता है कि दूसरों ने जो कहा उसको मान लेना, यानी दूसरों के अनुभवों को सच मान लेना ही विश्वास कहलाता है। यानी स्वयं के द्वारा किसी चीज़ को न जानना और दूसरों के द्वारा बताए हुए अनुभव को सच मान लेना, ये होता है हमारा विश्वास। जैसे, और क्यों मान लेते हैं? क्योंकि हम अपनी कामनाओं को जोड़ के रखते हैं कि हाँ, अगले ने बोला तो सही तो बोला होगा, चलो मैं भी ये काम कर लेता हूँ। तो हमारा यानी विश्वास के साथ हमेशा कामना जुड़ी होती है। और दोस्तों, विश्वास हमेशा हमारे मैं के साथ होता है, हमारे स्वार्थ के साथ होता है। तो कामना और विश्वास दोनों साथ साथ चलते हैं। जब हमें विश्वास होता है कि हाँ, दूसरों पे विश्वास होता है, यानी हमारी कहीं ना कहीं कामना छुपी होती है। तो कामना और विश्वास साथ साथ चलते, और और क्योंकि कामना होगी तो वहाँ विषय होगा, तो विश्वास हमेशा विषयों के साथ चलता है, और विषय हमेशा अहंकार के गुण होते हैं। अहंकार हमेशा विषयों के साथ चिपक कर ही अपने आप को मैनिफेस्ट करता है। तो कहना चाहिए कि विश्वास हमेशा दूसरों के अनुभव के द्वारा आता है, न कि स्वयं के अनुभव के द्वारा। अब हम समझते हैं आस्था। तो आस्था मतलब होता है, हम जैसे कहते हैं कि मेरी आस्था, तो मतलब स्वयं के द्वारा जो अनुभव होते हैं उसी को हम आस्था कहते हैं। यानी कि मुझे कुछ कल्पना आई, मेरे कल्पना में कुछ जो भी दिखा मुझे, मैं उसी को सच मानकर उसी को
अपने मन का भगवान मानकर उसको पूजने लगा, तो इसी को हम आस्था बोलते हैं। जैसे बोलते हैं कि मेरी आस्था और हमारी आस्था, यानी कल्पना में हम जो भी, कल्पना मतलब जो मन के तल पर मन हमेशा कल्पना करता है, यानी हमारा जो अहंकार है वो हमेशा कल्पनाओं में जीता है। दोस्तों हमने कई बार चर्चा किया है कि हमारा मन जो होता है वो पारिभाषिक कल्पनाओं के आधार पे व्यवहारिक जीवन और पारमार्थिक 3 तल पे जीता है, लेकिन 90% हमारा जो अहंकार होता है, यानी वी ऑल आर द पीपुल्स, वी आर लिविंग इन द इमेजिनेशन, हम कल्पनाओं के तल पे ही जीते हैं। तो जब मैं कल्पना करके स्वयं के अनुभव को ही सच मान लेता है तो उसे हम आस्था कहते हैं। तो आस्था भी हमारे अज्ञान के केंद्र से ही जनित होती है, जिसमें कोई परीक्षण नहीं होता, जिसमें कोई अवलोकन नहीं होता। तो ये होता है हमारा आस्था का केंद्र और विश्वास का केंद्र। तो हमने समझा कि विश्वास दूसरों के अनुभव को सच मान लेना विश्वास कहलाता है, आस्था स्वयं के अनुभव को मान लेना आस्था कहलाती है। अब हम समझते हैं कि जो श्रद्धा, तो दोस्तों श्रद्धा एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। श्रद्धा का संधि विच्छेदन होता है रीत प्लस ध्यान। तो रीत मतलब होता है सत्य का, और ध्यान मतलब होता है ध्यान। तो जो सतत सत्य का ध्यान करता है वो श्रद्धा कहलाती है। यानी हम किसी भी चीज़ को ना मानते हुए जो सत्य है उसको मान लेते, उसी का धारण कर लेते हैं कि अब मुझे सत्य के अलावा कुछ नहीं चाहिए, जो सत्य होगा मैं उसी के साथ चलूँगा। तो श्रद्धा हमेशा सत्य को धारण करती है, और श्रद्धा के साथ हमेशा ज्ञान होता है, बोध होता है, विवेक होता है। श्रद्धा के साथ हमेशा मुमुक्षा होता ही। मुमुक्षा मतलब कि मैं अज्ञान हूँ तो मुझे अपने अज्ञान को हटाना, जानना ही श्रद्धा कहलाती है। तो जिसके अंदर मुमुक्षा होती है, ज्ञान होता है, बोध होता है, वो व्यक्ति श्रद्धावान होता है। यानी वो हमेशा नीति के माध्यम से जो कुछ भी उसके सामाजिक धारणा और व्यक्तिगत धारणा आती है उन सबका अवलोकन करता है, परीक्षण करता है। उसके बाद उसकी श्रद्धा मतलब उस श्रद्धा जो निष्कर्ष आता है, परीक्षण करता है, अवलोकन करता है, उससे जो निष्कर्ष आता है उसके आधार पे वो सत्य के साथ जुड़ता है। तो दोस्तों हमारे यानी श्रद्धा हमारे जीवन में वो महत्वपूर्ण केंद्र होता है जिसके आधार पे हम स्वयं का परीक्षण करते हैं, स्वयं को जानते हैं, स्वयं को समझते हैं, स्वयं का अवलोकन करते हैं। इसी से हमारे जीवन में निखार आता है। तो श्रद्धा हमेशा जो होती है वो प्रार्थी के रूप में होती है, और विश्वास हमेशा स्वार्थी के रूप में होता है। तो हम देखिए ये शब्द हमारे लिए यदि हमारे अंदर जब इनकी स्पष्टता आती है, तो जब हम किसी भी चीज़ को करते हैं, जैसे आज हमारे सामने हमारी परंपरा, हमारी मान्यता, हमारी कल्पनाओं ने आज हमारे सामने कितने सारे त्यौहार आ गए हैं। जैसे अभी हाल ही में त्यौहार गया करवा चौथ, हम अपनी मान्यता को महत्व देके, हम अपने विश्वास और आस्था को महत्व देके इन सब त्योहारों को सेलिब्रेट कर लिया, लेकिन हमने कभी ये नहीं जाना कि हमारी श्रद्धा क्या होती है। तो दोस्तों जब हम अपने इन वर्ड्स, क्योंकि ये वर्ड्स जो बने हैं इनका अपना एक अस्तित्व है, एक अपना मीनिंग है, जिसके कारण ही इनका जो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और यदि हम शब्दों को समझ लें तो हमारे जीवन में निखार आने लगता है, हमारे ब्रेन में एक स्पष्टता आने लगती है, हमारे ब्रेन में एक क्लैरिटी, लुसिडिटी आने लगती है। तो हमें समझना चाहिए कि जो हमारे जो शब्द होते हैं वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि शब्द ही हमारे जीवन को परिवर्तित करते हैं, शब्द ही हमारी पर्सनालिटी को परिवर्तित करते हैं। दोस्तों शब्द ही हमारे ब्रेन को ऊर्जा देते हैं, और शब्द ही हमारे जीने की राह को सही बनाते हैं, शब्द ही हमें प्रेरणा देते हैं, शब्द ही हमें जीवन की राह में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस प्रकार शब्द हमेशा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों शब्दों के माध्यम से ही हम अपने ब्रेन को नर्चर करते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है वो रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं समझता। इसीलिए हमें अपने ब्रेन को किसी भी वर्ड को जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको सही मीनिंग देना चाहिए, ताकि हमारा ब्रेन उसको सही समझे, और उसी के आधार पे हमारे ब्रेन के न्यूरोनल पैटर्न्स डेवलप हो। अदरवाइज, और क्योंकि जो हम सही ज्ञान देते हैं तो उसी से हमारा डीएनए भी इम्प्रूवमेंट आता है, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए एक बेहतरीन, हम एक अच्छा ज्ञान मतलब एक बोधपूर्ण जीवन का निर्माण करके आने वाले डीएनए को एक हम सही राह के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने शब्दों को जानकर और शब्दों का सही मीनिंग जानकर यदि हम उसका उपयोग करें तो वास्तविक में हमारे जीवन में निखार आएगा। आई थिंक दोस्तों आपको ये समझ आया हो कि श्रद्धा किसे कहते हैं, विश्वास किसे कहते हैं और आस्था किसे कहते हैं। तो दोस्तों हमेशा अपने श्रद्धा के साथ रहिए। श्रद्धा मतलब फेथ होता है जो सत्य के केंद्र से होता है, हमेशा जो जानने से आता है, अवलोकन से आता है, परीक्षण से आता है, और
इसको हम समझते हैं कि जो यानी अवलोकन का जो केंद्र होता है, अवलोकन से निष्प्रयत्न तक का जो सफ़र होता है, उसके आधार पे हमें इन्हें जानना चाहिए। आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपको पसंद आया तो इसे फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन और भी लोगों को मिले। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।